आज हम इस वीडियो में जी से रिलेटेड जो है सिनोनिम से लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है गार्निश। गार्निश जो वर्ड है जिसका मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, डेकोरेट करना। गार्निश का मतलब सजाना होता है, तो डेकोरेट करना सही आंसर होगा। इसलिए डी में हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग जो वर्ड है उसको चेक करता हूँ। इसमें रिमेनिंग वर्ड जो आपका दिया हुआ है वो है आपका ड्विंडल। देखिए ड्विंडल जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है कम होना या कमज़ोर होना। ड्विंडल जैसे बुढ़ापे में रोशनी क्या है, ड्विंडल हो जाता है, या बीमारी में शरीर क्या है, ड्विंडल हो जाता है। उसके बाद है टार्निश। टार्निश जो वर्ड है ना, जिसका मीनिंग होता है चमक जो होता है कम होना, या फिर आपका जो छवि है उसमें कुछ खराबी हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इसमें है टार्निश। टार्निश का जो मीनिंग होता है वो हो गया आपका दाग धब्बा या फिर स्पॉट, कलंक लगना। तो ये था रिमेनिंग वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है आदर करना, प्रेज करना, तारीफ करना। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका होगा। डी नंबर आपका सही है, तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड है स्ट्रेंथेन का मतलब सेंक्शन होता है मजबूत बनाना। स्टूपीफाई का मतलब हो गया एस्टोनिश, चकित करना। सिंप्लीफाई का हो गया क्लियरिफाई, स्पष्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है उदास, यानी सैड बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो सेम मीनिंग आपका होता है ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा। ए में डिप्रेसिंग, ये आपका उस वर्ड का जो है ग्लोमी का सेम वर्ड है। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। कंफर्टेबल। कंफर्टेबल को हो गया कन्वीनियंट, मतलब आरामदायक। ब्राइट का मतलब हो गया शाइनी, और इंट्रीपेड का मतलब हो गया बोल्ड, नीडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है जेनेरिक। जेनेरिक जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सामान्य, यानी उसका सेम वर्ड जो है आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जनरल। जेनेरिक मतलब होता है जनरल, यानी बी नंबर हमारा सही आंसर है। रिमेनिंग जो वर्ड है उसमें आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पार्टिकुलर, विशेष, या इंडिविजुअल है इसका मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत, और स्पेसिफिक होता है स्पेशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है जेंटल। जेंटल जो वर्ड है ना, देखिए जेंटल का मीनिंग होता है सजन, यानी आप मिलनसार भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो है सेम आंसर जो आपको होगा बी नंबर एमाइबल। बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो इसमें देख रहा है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है होशियार होता है। एडजस्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी जगह में एडजस्ट करना। हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक या नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है जाइग्नेटिक। जाइग्नेटिक का मतलब होता है विशाल होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर डी एनॉर्मस आपका जो है सही होगा। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद इसका जो है रिमेनिंग वर्ड है आपका जो है विंगड। विंगड का मतलब होता है पंखों वाला, या फिर टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शिकायत करना। इसीलिए इसका सेम मीनिंग आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्लेन करना आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें जो है वर्ड है रिमेनिंग, इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिप्रेशन बने, उस डिप्रेशन में उदास होना। और एब्रेशन जो वर्ड है ना, एब्रेशन का मतलब होता है डैमेज टू सरफेस,
यानी किसी का जो है एरिया को जो है ना डैमेज कर देना, ठीक है, या फिर घसना भी कर बोल सकते हैं, रगड़ना घसना। उसका ग्रेटफुलनेस का मतलब आभारी बोल सकते हैं, शुक्रगुजार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्रांटेड। ग्रांटेड जो वर्ड है ना, ग्रांटेड का मतलब होता है अनुमति देना, मान लेना। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर होता है सी नंबर में टिक आउट कर सकते हैं, अलाउड। चलिए इसका जो है रिमेनिंग वर्ड जो है आप कन्फेस। कन्फेस का मतलब है गलती स्वीकार करना। आपने अगर कुछ गलती किया, उस चीज़ को आपने स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो उसे हम लोग कन्फेस करते हैं। डोनेट का मतलब होता है दान देना, और इल्डेड का मतलब होता है झुक जाना, बेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा हुआ है गैरुलस। गैरुलस जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बहुत ज़्यादा बोलता हो, यानी बातूनी भी बोल सकते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, टॉकेटिव। टॉकेटिव विल बी द राइट आंसर। चलिए ये तो हो गया हमारा। रिमेनिंग जो वर्ड है अनरीजनेबल, यानी बिना कारण, बिना कॉज का। क्वारलसम यानी झगड़ालू बोल सकते हैं, और प्राउड का तो घमंडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है गैटी। देखिए जो गैटी वर्ड है ना, उसका मीनिंग होता है आनंद, उत्साह, यानी बहुत ज़्यादा खुशी। इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका जॉलिटी, यानी डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, जो आपको वर्ड है डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है मेंटल स्किल, यानी मेंटल जो स्किल होता है, या फिर क्विकनेस बोल सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत जल्दी कैच करना, पकड़ना, स्किल रखना, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेक्सटेरिटी। इसी में फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका है ऑन्डर, माने आश्चर्य होता है, और इन कलरफुल जो होता है चमकीला भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ग्लूटोनी। ग्लूटोनी जो वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है लालच होता है, पेटू होता है। यानी आप ऐसा इंसान हो जो खाने में बहुत लालची हो, अब बहुत ज़्यादा खाते हो, पेटू हो, तो इसे हम ग्लूटन या ग्लूटोनी बोलते हैं। इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग आपका होगा ग्रेट, लालची बोल सकते हैं। चलिए लालची में हमने टिक आउट कर दिया। रिमेनिंग वर्ड आपका देखिएगा जाइंट हो गया, एनॉर्मस हो गया। दोनों का मतलब होता है विशाल होता है, बड़ा होता है, ठीक है। स्टमक तो ऑलरेडी पेट हो गया, इसको छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्रेबी। ग्रेबी जो वर्ड है जिसका मतलब होता है गंदा होना, या गंदा इसका मीनिंग होता है। तो गंदा का सेम मीनिंग आपका होगा डर्टी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा इसमें जो रिमेनिंग वर्ड है आपको अनप्रिपेयर्ड, यानी जिस चीज़ को आपने तैयारी नहीं किया है, मतलब कच्चा है, वो आपने उसका पहले से प्रिपेयर नहीं है। सिली का मतलब होता है नासमझ बोल सकते हैं, रफ का बोल सकते हैं खुरदरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है शौकीन, यानी आप चाय का, पानी का, या किसी भी काम का बहुत ज़्यादा ईगरनेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसे हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, कॉनिसियोर। ये बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड देख सकता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका गया क्वाटिडियन। क्वाटिडियन का मतलब होता है साधारण होता है। प्रोपागेट, प्रोपागेट का मतलब होता है फैलाना होता है, प्रचार होता है। हर धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म का प्रोपागेट करते हैं, फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। टेम्परेंस का मतलब होता है संयम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है गिव अप। जैसे मान लिया जाए आप सिगरेट या स्मोकिंग करते हो, तो आप क्या करोगे, उसे त्याग दोगे, छोड़ दोगे, तो इसे हम लोग गिव अप बोलते हैं। गिव अप का सेम मीनिंग होता है एवेंडन। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर होगा। रिमेनिंग वर्ड का थोड़ा सा देखता हूँ। रिमेनिंग में प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान जो होता है।
लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ये होता है बड़े बड़े फ्लाइट में लिफ्ट होता है तो वो आपको क्या ऊपर ले जाता है, उठाना। स्कैटर मतलब है बिखेरना, फैलाव हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो गिव अप हो गया, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। गिव अप का मतलब हो गया छोड़ देना, ठीक है। इसलिए इसका मीनिंग आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड है, इसको देख सकते हैं आप। इसका मीनिंग जो होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो सेम मीनिंग आपका जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, रैम्प। हम रैम्प में टिक आउट करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, लर्न मैंने सीखना होता है, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, और मैनिफेस्ट का मतलब होता है अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, तो इसे हम लोग टॉकेटिव बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। फ्रेंडली का मतलब एमाइकेबल हो गया, दोस्ताना, और इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण हो गया, एंड ग्रम्पी का मतलब हो गया क्रोधी, यानी गुस्सा, एंग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है जो ओरिजिनल हो, सच्चाई हो, असली हो, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, रियल आपका सही आंसर होगा। रियल हो गया। अब देखिए इसमें है ओल्ड हो गया पुराना, फेक मने नकली, डेंजरस मने खतरनाक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है गज़ल। गज़ल का मतलब होता है पीना होता है या गुटुकना, पानी उनी लेते हैं ना, गुटुक जाते हैं, कुछ चीज़ खा गुटुक लेते हैं या फिर पीना होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका सेम मीनिंग आपका इम्बिब, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा। चलिए इसका जो रिमेनिंग वर्ड देखता है सिप। सिप का मतलब होता है चुस्की लेके पीना, स्टार्व का मतलब है भूखा होना, और रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है लगातार, ठीक, जैसे महंगाई है ना, ग्रेजुअली क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए रिमेनिंग वर्ड जो है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली, अचानक। अनइवन जो वर्ड है, अनइवन का मतलब छोटा बड़ा, जो एक जैसा ना हो, और हैस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है गौडी। गौडी का मतलब होता है भड़कीला या चमकीला बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, तो सी में हम लोग टिक आउट फ्लैश ही कर सकते हैं। चलिए आंसर हो गया। अब रिमेनिंग वर्ड देखता हूँ। रिमेनिंग वर्ड जो वर्ड है इसमें आपका प्रॉपर हो गया, उचित बोल सकते हैं, सिंपल हो गया, आसान बोल सकते हैं, साधारण, प्लेन का मतलब आसान या सादा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है गैरुलस। देखिए ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, जो भी एग्जामिनेशन होते हैं सभी मैंने कहने के देखिए यही सब क्वेश्चन पूछाते हैं। गैरुलस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है बातूनी, यानी ऐसे इंसान जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो उसे गैरुलस बोलते हैं, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही आंसर, ए में टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कंसाइज। कंसाइज का मतलब शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, कम करना। एंथ्रोटिक का मतलब है मोटे बोल सकते हैं, या भारी गले का या भारी आवाज़ वाला, ये हो गया। एंड गुटुरल, गटरल का जो वर्ड आता है वो कंठ से, यानी बोल सकते हैं जो थ्रोट से आवाज़ निकालते हैं उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। ग्लम। ग्लम जो वर्ड है जिसका मीनिंग होता है उदास होता है, इसलिए इसका जो है सेम मीनिंग बी नंबर डिसमल जो हमारा सही आंसर होगा, तो बी में हमने टिक आउट किया।
रिमेनिंग वर्ड आप देख सकते हैं, आफ्रेड हो गया जिसका मतलब डर या भय हो गया, ब्राइट मैंने चमकीला हो गया, नर्वस का मतलब हो गया घबराना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है गिल। गिल जो वर्ड है जिसका मतलब होता है छल कपट धोखाधड़ी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर सकते हैं। डिसीट का मतलब धोखा देना होता है। चलिए थोड़ा सा रिमेनिंग वर्ड देख लेता हूँ। रिमेनिंग वर्ड में आपका दे रहा इंट्यूशन। इंट्यूशन जो वर्ड है जिसका मतलब होता है इनसाइट होता है, फोरसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें जो है सरफीट। सरफीट का मतलब होता है टू मच ऑफ समथिंग, टू मच ऑफ समथिंग, ठीक है। उसके बाद सिंसिरिटी माने तो होता है ईमानदारी हो गया। तो ये था आज का हमारा वर्ड जो जी से रिलेटेड जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।